हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए बच्चे होंगे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इसे लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था और कोर्ट में भी इसका अधिसूचना जारी हुआ है। इसके बारे में आज हम डिटेल बताने वाले हैं। और देश के सभी EPS 95 या EPFO पेंशनरों को मिलेगा 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल का लाभ। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। और श्रम व रोजगार मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी हैं, अशोक राउत जी हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल आपके सामने रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए तो शुरू हम करते हैं। फ्रेंड्स, EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 या 5000 रुपये करने की मांग तेज है। संसदीय समिति और पेंशनर्स की नेशनल एजिटेशन कमेटी NAC लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 7500 रुपये की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि 2026 में पेंशन में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 नवंबर 2022 के अनुसार 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के अधिकार को बरकरार रखा था। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए था जो 15,000 रुपये की सीलिंग से ज़्यादा सैलरी पर EPS में योगदान करना चाहते थे। वित्त मंत्रालय से वार्ता होने के बाद में क्या हुआ था, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की है, जिसमें फंड की कमी के बावजूद पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। न्यूनतम पेंशन की मांग कर्मचारी संगठन मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये प्लस DA करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था, सर्वोच्च न्यायालय ने EPFO को 4 महीने के भीतर वेतन सीमा 15,000 रुपये की समीक्षा करने को कहा है, ताकि पेंशन की राशि बढ़ाई जा सके। आंदोलन की स्थिति जो है, 10 से 12 वर्षों से जारी संघर्ष के बाद पेंशनभोगी जल्द ही कोई बड़ा फैसला चाहते हैं और उन्होंने आगामी चुनावों के प्रभाव की चेतावनी दी है। सरकार का पक्ष जो था, सरकार का कहना है कि सीधे 9,000 रुपये करने से पेंशन फंड पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। हालांकि इस पर विचार चल रहा है। EPS 95 पेंशन धारकों के अनुसार न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 या 9000 करने की मांग को लेकर के संघर्ष जारी है, जिस पर वित्त मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने EPFO को 15,000 रुपये की वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। आंदोलनकारी पेंशनभोगी महंगाई भत्ता DA के साथ पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बता दें आपको आगे, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की न्यूनतम पेंशन है, इसके बारे में बताते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 या 5000 7500 तक करने पर विचार चल रहा है। इस पर अंतिम फैसला 2026 के बजट पर अप्रैल 2026 तक संभावित है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक संभावित है कि आप लोगों की जो है पेंशन राशि 7500 रुपया हो जाएगी। संसद की समिति ने महंगाई को देखते हुए पेंशन में तुरंत वृद्धि की सिफारिश की है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 या उससे अधिक करने की मांग चर्चा में जारी है। ये शुरू में चल रहा था, लेकिन इस समय 7500 रुपये प्लस मेडिकल प्लस DA करने की मांग को लेकर के जारी है। EPFO पेंशन गणना के लिए बेसिक सैलरी सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार कर रहा है, जिससे 6500 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। जो सदस्य वास्तव में उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए 12 महीने के बजाय 60 महीने की औसत सैलरी के आधार पर गणना की जा सकती है। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS शुरू की गई है, जिससे देश भर में किसी भी बैंक से पेंशन मिल सकेगी।
पेंशन भोगियों की प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करना है। मार्च 2026 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ साथ लखनऊ सहित विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने अभी तक कोई तत्काल मंजूरी नहीं दी है। संसदीय पैनल ने 1000 रुपये की पेंशन को अपर्याप्त बताते हुए पुनर्विचार की सलाह दी है। सरकार पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता की जांच कर रही है। 4 नवंबर 2022 का फैसला उच्च पेंशन के विकल्प को मान रखता है, लेकिन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी अवश्य है। मार्च 2026 में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता DA करने की मांग तेज है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE द्वारा दिल्ली में 9 मार्च 2026 को बड़ा प्रदर्शन किया गया है। सरकार पर दबाव जारी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एग्जिट डेट का होना जरूरी है। वहीं पेंशन की कैलकुलेशन भी गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि सिस्टम को ये लगता है कि आप अभी भी पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं। करियर ग्रोथ के लिए नौकरी बदलना नॉर्मल है, लेकिन दिक्कत तब आ सकती है जब लोग नई कंपनी जल्दी ज्वाइन करने के चक्कर में अपनी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट के बड़े प्रोसेस को भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एग्जिट डेट को अपडेट करने के बारे में। अगर आप अपनी पुरानी कंपनी छोड़ने के बाद EPFO पोर्टल पर अपनी एग्जिट डेट नहीं सबमिट करते हैं, तो आपका PF का पैसा निकालना या उसे नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना बंद हो सकता है। तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है और आप इसे घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इस डेट को अपडेट करना ही क्यों है। दरअसल EPFO के अनुसार जब तक आपके PF अकाउंट में नौकरी छोड़ने की डेट अपडेट नहीं होती है, तब तक उस अकाउंट को एग्जिट माना जाता है। इसी के वजह से ही आपको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपना पूरा PF पैसा निकालना चाहते हैं, तो पोर्टल बिना एग्जिट डेट के आपके क्लेम को प्रोसेस नहीं करेगा। नौकरी छोड़ने के बाद PF में एग्जिट डेट अपडेट करना ना भूलें, वरना फंस सकता है आपका पैसा। जानिए पूरा प्रोसेस। नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर लोग PF की एग्जिट डेट अपडेट करना भूल जाते हैं, जिससे उनका पैसा अटक जाता है। यहाँ जानें एग्जिट डेट अपडेट करने के जरूरी डॉक्यूमेंट और उसके फ़ायदे। 2019-20 में देश भर में पेंशनर्स का आंदोलन तेज हुआ है। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन के वैलिड माना, लेकिन कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का एक और मौका दिया है। 2023-24 में EPF ने हायर पेंशन के लिए प्रोसेस शुरू किया है, और अब मार्च 2026 अपनी मांग को पूरा न होने पर पेंशनर्स ने बड़े विरोध प्रदर्शन की बात कही है, और प्रदर्शन चल भी रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि कर्मचारियों को उनकी रियल सैलरी के बेस पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे बिना किसी देरी के लागू किया जाए। साल 1995 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए EPS 95 योजना की शुरुआत की। 2014 में सरकार ने EPF संशोधन के जरिए पेंशन के लिए सैलरी की लिमिट 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपया किया है। फिलहाल कई पेंशनर्स को 1000 रुपये से भी कम की पेंशन मिल रही है। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपया प्रति माह किया जाए, साथ ही इसे महंगाई भत्ते में जोड़ा जाए। दूसरी मांग मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के बढ़ती बीमारियों को देखते हुए पेंशन होल्डर्स और उनके जीवन साथी के लिए भी फ्री मेडिकल फैसिलिटी की मांग की गई है। तीसरी मांग है जो कर्मचारी EPS 95 योजना में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें भी 5,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाए। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 EPS यानी में आने वाले पेंशनर्स ने अपनी काफ़ी समय से चली आ रही मांगों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि अभी के समय में मिल रही पेंशन उनके लिए बहुत ही कम है और वे अपने हक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
EPS 95 पेंशन होल्डर्स ने मिनिमम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग को लेकर के सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पेंशन की पूरी टाइमलाइन। उनका दावा है कि कम पेंशन और इलाज की कमी के कारण देश भर में हर रोज़ 200 से 250 बुजुर्ग पेंशन समय से पहले दम तोड़ दे रहे हैं। पेंशन की रकम बढ़ाने पर सरकार का क्या कहना है? पेंशन जहां इसे हक की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं सरकार का क्या रुख है, ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स। सरकार का तर्क है कि पेंशन फंड EPS 95 नियोक्ताओं और सरकार के सीमित योगदान से चलता है। हालिया समीक्षा में इस फंड में एक्चुअरी घाटा पाया गया है। सरकार का कहना है कि अगर अचानक पेंशन को 7.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो फंड की स्टेबिलिटी पर संकट आ सकता है। इन बुजुर्गों का कहना है कि अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा दशकों तक या 30 से 35 साल तक PF में योगदान देने के बाद भी उन्हें औसतन सिर्फ 1171 रुपये महीना मिल रहा है, जो उनके साथ इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आज से 3 दिनों के लिए पेंशनर्स ने दिल्ली में डेरा डाला है। पेंशन ने सरकार के सामने अपनी मांगें बहुत स्पष्ट रखी है। मुफ्त मेडिकल सुविधा जो हो, जिसमें पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी पति पत्नी को मुफ्त इलाज मिले। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए हैं, उन्हें भी 5000 रुपये पेंशन दी जाए। पेंशन कमांडर अशोक राउत ने नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना किसी योगदान वाली कई योजनाओं में पेंशन दे रही है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर अपनी कमाई का हिस्सा जमा किया, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन बुजुर्गों का कहना है कि अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा दशकों तक या 30 से 35 साल तक PF में योगदान देने के बाद में उन्हें औसतन सिर्फ 1171 रुपया मिल रहा है। देश के लाखों पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले काफ़ी समय से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब देश के करीब 81 लाख पेंशनर्स के सब्र का बांध अब टूट चुका है, जिसके बाद वह आज यानी 9 मार्च 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए शुरू करने जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में मात्र 1000 की मिनिमम पेंशन पा रहे पेंशनर्स का कहना है कि अब इस रकम में घर चलाना तो दूर, दवाइयों का खर्च उठाना भी मुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं क्या पेंशनर्स की मांगे एक बार और जान लीजिए। आज से ये जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है, 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक, यानी लगातार 3 दिवसीय हुआ था। देश भर में अलग अलग राज्यों से आए करीब 81 लाख पेंशनर्स इस करो या मरो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर, सरकारी PSU मिले और मीडिया संस्थानों के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। पेंशनर्स ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। वहीं जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए, उन्हें भी 5000 रुपये पेंशन दी जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली आपको अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय माता दी।